नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई तरीके के दबाव सुनने को अब मिल भी रहे हैं, सवाल भी आ रहे हैं। आज इस शो में हम इस केस को लेकर के हर पहलू पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीर और एक साथ आपको इस पूरे मामले पर हुई हर हलचल की वो तस्वीर जानकारी देगी। तो सबसे पहले देखिए इन तस्वीरों को, जो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है, सवाल भी उठ रहे हैं सुशांत सिंह के आत्महत्या को लेकर के, और किसे बचा रही है शिवसेना। चूंकि जिस तरीके से संजय राउत की तरफ से सामना में जो लेख लिखा गया है उस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, चूंकि इस बीच मुंबई पुलिस भी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है आत्महत्या को लेकर के, और ऊपर से फॉरेंसिक टीम का भी गठन किया गया है, वो भी इस पूरे मसले पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। शेखर सुमन कई खुलासे कर चुके हैं अभी तक, आज भी जी हिंदुस्तान पे कई खुलासे वो करेंगे। और बॉलीवुड का एक खेमा जो है वो सुशांत सिंह के साथ लगातार खड़ा है, जिसमें कंगना रनौत भी हैं। उन्होंने भी लगातार सवाल पूछे हैं, बाकायदा वीडियो भी रिलीज किया, और कई सारे सवाल, चाहे गैंगिज्म हो या नेपोटिज्म हो, इन सारे मुद्दों पर इन्होंने अपनी बातों को सामने रखा है और सुशांत सिंह को लेकर के सवाल पूछे हैं। छोटे पर्दे का एक सितारा बॉलीवुड के रूपहले पर्दे पर ध्रुव तारा बनकर कामयाबी की दास्तान लिखने को तैयार था, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। फिल्मी दुनिया के आसमान से टूटकर सुशांत सिंह राजपूत नाम का ये ध्रुव तारा हमेशा के लिए खो गया। सुशांत को दुनिया छोड़े 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मौत पर पड़ा सस्पेंस का पर्दा अब तक नहीं उठ पाया है। सुशांत की जो मौत पहले आत्महत्या लग रही थी, जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिससे इस मामले में हत्या का एंगल भी आ जुड़ा। अब पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और बॉलीवुड के कई नामी गिरामी लोग पुलिस के रडार पर हैं। सुशांत की मौत पर बॉलीवुड में हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई दिग्गज सेलिब्रिटी और प्रोडक्शन हाउस इसे लेकर निशाने पर हैं। वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। शिवसेना के संपादकीय में सुशांत की मौत पर एक विवादित लेख छपा है, जिसमें बॉलीवुड में नेपोटिज्म का बचाव करते हुए कहा गया है कि सुशांत की मौत की मार्केटिंग की जा रही है। सामना के संपादकीय में कहा गया है, ये कहना सही नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा पर 2 या 5 लोगों का कब्जा है और उनके अवरोध बनाने से सुशांत ने सुसाइड किया है। अगर इसे सच माने तो रोज 2 अभिनेता सुसाइड करेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड के कुछ गिरोहबाजों का पर्दाफाश किया है, ऐसा कंगना कहती है, लेकिन फिर भी वो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गईं। ये नेपोटिज्म क्रिकेट, राजनीति, उद्योग सभी क्षेत्रों में जो पांव जमाकर खड़े रहते हैं वो संघर्ष में आगे बढ़ते हैं। किसी मौत या सुसाइड का उत्सव या मार्केटिंग कैसे की जा सकती है? सिनेमा के पर्दे पर पहले साइड इफेक्ट जैसी चीज होती थी, अब सुशांत इफेक्ट्स है। शिवसेना सुशांत की मौत के लिए नेपोटिज्म को जिम्मेदार मानने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, वो हत्या के एंगल को भी खारिज कर रही है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है, सुशांत हर महीने 5 लाख रुपए के फ्लैट, महंगी कारों पर कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का खर्च कर रहा था, यानी वो इसका लुत्फ उठा रहा था। सुशांत के कम से कम 10 अभिनेत्रियों के साथ संबंधों का खुलासा हुआ। कई लड़कियों से उसका ब्रेकअप भी हुआ, जिसके बाद नाकामी से निराश होकर वो सुसाइड कर लेता है। आज सुशांत सिंह के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा उसके अफेयर्स को लेकर हो रही है और मीडिया अब उन लड़कियों का पीछा कर रहा है। ये सब उत्सवी झुंड का केंद्र है। सुशांत के मामले में एक बात तय है कि यह हत्या नहीं है। जब वो कोई सुसाइड नोट छोड़कर नहीं गया तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से 11-11 घंटे पूछताछ क्यों की जा रही है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी जिसकी स्वयं संपादिका है, वह सामना अखबार इस पूछताछ पर मुंबई पुलिस से सवाल पूछता है कि इतने देर तुम पूछताछ क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? जब मुख्यमंत्री के घर का अखबार इस प्रकार से मुंबई पुलिस के काम पर संशय जताएगा, उन पर दबाव बनाएगा कि क्यों आप पूछताछ कर रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा उनको संदेश है कि इस मामले को रफा दफा कर दीजिए, कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से मुंबई पुलिस पर यह अखबार दबाव बनाने का क्या कारण है? महाराष्ट्र में शिवसेना और उसके सहयोगी दलों की सरकार है। ऐसे में सुशांत की मौत पर पड़ा पर्दा उठाने की जिम्मेदारी सरकार की ही है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा।
लिहाजा अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग ने जोर पकड़ लिया है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का मानना है कि पुलिस जांच में सच सामने नहीं आ पाएगा। लिहाजा उन्होंने सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा, बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसे लोगों द्वारा नियंत्रित की जा रही है जिनके माफियाओं से संबंध है। यहाँ बन रही फिल्मों में अवैध धन का उपयोग हो रहा है, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत जैसे बाहर से आए प्रतिभाशाली युवाओं को सताया जाता है, उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। लिहाजा मैं मांग करता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों और उनकी तह तक जाने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए और एसआईटी से जांच करानी चाहिए। सुशांत की मौत से उनके फैंस बेहद दुखी हैं। वो हर हाल में अपने चहेते अभिनेता के लिए इंसाफ चाहते हैं। देखना ये है कि ऐसा कब तक हो पाता है, हो भी पाता है, या फिर सुशांत की मौत की मिस्ट्री जांच की फाइलों में ही उलझ कर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, हमने आपको रिपोर्ट दिखा दी है। तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन सवालों के बीच में आज जब इस तरीके से बयान सामने आया और सामना में जिस तरीके से लेख छपी है, उसको लेकर के कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। राजनीति भी अब इस पर हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आगे इस चर्चा में शामिल होंगे जाने माने अभिनेता मुंबई से हमारे साथ शेखर सुमन भी जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत स्वागत है जी हिंदुस्तान पे। सबसे पहले श्रुति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन आपकी जो जांच पड़ताल हो रही है वो कितनी अलग होगी या फिर किस एंगल से इस वक्त आप करेंगे? इस तरीके के जो केसेस सामने आते हैं, खास करके सुसाइड के जो केस होते हैं, उसमें किस तरीके से जांच पड़ताल आप लोग करते हैं? देखिए, जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस और उनकी टीम करती है। अगर हमको किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, असिस्ट करना होता है, तो वो डेफिनेटली अपने साथ एक एक्सपर्ट को साथ देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जाएगी या अगर वो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिक्वायर्ड रहता है कि एक बार फिर दोबारा देखिए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हुए थे, क्या हुआ होगा, सचमुच में सुसाइड था या कोई और चीज लग रही है उनको। तो मुझे लगता है उस इसमें उन्हें एक्सपर्ट को अपने साथ एंगेज करना चाहिए, ताकि वो हर एक छोटी छोटी चीजें को नजरअंदाज ना करते हुए हर चीज का एंगल अच्छे से समझे, उसके बाद उसको इवेल्युएट करें। तो मुझे लगता है कि पुलिस को अपने साथ एक्सपर्ट टीम को एंगेज करना ही चाहिए, चाहे वो दोबारा इसकी इन्वेस्टिगेशन करें उसके लिए भी, और अगर वो दोबारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, उसके लिए भी एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी मुझे लगता है। बिल्कुल, और हमारे साथ जी शेखर सुमन भी जुड़ चुके हैं और उन्हीं का रुख करते हैं, क्योंकि लगातार जी हिंदुस्तान पे शेखर सुमन जो है कई बड़े खुलासे अभी तक कर चुके हैं। कई सवाल भी हैं जिसको लेकर के बार बार हम जब भी मिले यही बात होती रही कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से टीम जांच पड़ताल कर रही है, सवालों के जवाब निकल करके सामने आएंगे। लेकिन शेखर जी देखिए, इसके बीच में आज एक और सवाल भी सामने आता है। अब इसका राजनीतिकरण भी होना शुरू हो गया है, लेकिन इससे पहले कई खुलासे आपने इस केस को लेकर के किए हैं जो इस केस को और स्ट्रांग बनाता चला गया है। आज आपके पास क्या कुछ अहम जानकारी है? नहीं, जो तथ्य उभर के आए, जो मुझे पता चला, जो मैं समझ सका, वो मैंने आपको बता दिया। आगे कुछ भी अगर किसी चीज से मैं वाकिफ होता हूं तो आप लोगों को जरूर आगाह करूंगा। फिलहाल मैं कल जो है वो पटना जा रहा हूं सुशांत सिंह के पिताजी से मिलने, एक श्रद्धांजलि प्रकट करने भी, और वहां के चीफ मिनिस्टर से भी मिलने, श्री नीतीश कुमार जी से। और मेरा सिर्फ अब ये ध्येय है कि अब इसकी जांच सीबीआई बहुत जरूरी हो गई। इतने सारे जो अनसुलझे सवाल, जो इतनी सारी बातें, इतने तथ्य, इतने सारे एविडेंस अब आगे आ गए हैं, तो अब इसका सिर्फ एक ही निदान है कि इसकी इंक्वायरी हो, और लोगों का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। मेरे सिर्फ ये कहना है कि इसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो, राजनीतिकरण नहीं, और कुछ नहीं हो, क्योंकि एक बहुत ही एक इमोशनल स्पेस में है हम लोग। आप समझ सकते हैं कि एक पिता के दिल पे भी क्या गुजर रही होगी उनके बहनों के साथ, उनके चाहने वालों के साथ। तो इसको ज्यादा छेड़ा नहीं जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बार बार इसको सेंसेशनलाइज भी नहीं किया जाए। ये बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है, जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आंखों को दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा कुछ उसके पीछे छिपा हुआ है, कुछ गुत्थियां हैं, उनको सुलझाना पड़ेगा। जो जांच ब्यूरो जो है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स है, वो सब मिलकर करें, और इसकी एक बार रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, ये जो पूरी जो घटना हुई है उसकी, और री इन्वेस्टिगेट हो जाए, तो हम लोग एक सही नतीजे तक पहुंच पाएंगे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप कोई सवाल करना चाहेंगे उनसे?
नहीं, मैं यही उनसे एक्चुअली से पहले भी उनसे यही बात कर रहा था और मैं फिर से उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, जब इस तरह के केस का नैरेटिव पहले से सेट कर दिया जाता है कि आत्महत्या है, जबकि ये संदिग्ध मौत करार देनी चाहिए थी या ये कहना चाहिए था, ये एक आत्महत्या प्रतीत होता है, तो ये पहले से इस तरह का कहना कहां तक सही है? और आपने जो देखा समझा, आप किस निष्कर्ष पर पहुंची? तो मुझे लगता है कि पहले से किसी भी कंक्लूजन में पहुंचना बहुत ही गलत होता है। आपको किसी भी इंसिडेंट होता है, कोई भी केस हमारे सामने आता है, तो उसका पूरा अच्छे से जांच होनी चाहिए। जहां तक सुसाइड का मामला होता है, सबसे पहली चीज जो हर कोई एक्सपर्ट या कोई इन्वेस्टिगेटिव टीम देखती है वो ये होता है कि उसके गले में जो रिलेटिव मार्क हुआ है, जिससे उसने अपने आप को हैंग किया है, वो किस तरह का है। वो एक वी शेप बना रहा है, वो ओ शेप बना रहा है, जो नॉट है उसकी गले के बिल्कुल सामने है कि साइड में है। सामने होती तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि हाँ ये सुसाइड हो सकता है, पर जब वो साइड में हो या फिर वो बैक साइड में हो तो वो एक डाउटफुल चीज दिखाती है। अगर वो वी नहीं है, वी शेप की नहीं है, तो भी हम उस पर डाउट करते हैं। जो यूजुअली सुसाइड में हम देखते हैं वो है कि आंख जो होती है वो बाहर की तरफ पॉप आउट होती है, प्रोट्रूडेड होती है, उसमें क्रिएटिव हेमरेजेस भी होते हैं, हमें लाल रंग की धब्बे भी दिखते हैं आंखों में, हमें थूक भी निकलता हुआ, जिसको कहते हैं कि जो हमारा सलाइवा होता है वो धूल होता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीजें होती है जिनको हम थोड़ा सा सर्टेन करते हैं या कंक्लूड करते हैं कि शायद ये केस सुसाइड का दिख रहा है। तो इतनी जल्दी जंप करना कंक्लूजन भी बहुत गलत है। पहले आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए कि आप जो सोच रहे हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उससे रिलेट होती है या नहीं होती है, उसके बाद किसी चीज के हमें कंक्लूड कराते कि ये सुसाइड है, ये मर्डर है। मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन को कह रहे हैं सीबीआई की, अगर रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन दोबारा होनी चाहिए या फिर रिकंस्ट्रक्शन हो, ताकि ये जितनी भी चीजें हैं इनको अच्छे से एक बार एनालाइज किया जाए, देखा जाए कि ये सारा जो साइड का जो मामला होता है, जो उसकी होनी चाहिए कैरेक्टराइजेशन, वो प्रेजेंट ही थे या नहीं थे या ऐसी बोल दिया गया सोसाइटी। तो ये सारी चीजें की जांच होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, और यही सवाल के साथ मैं जाऊंगी, विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रशासनिक सेवा ये दे चुके हैं और कई सारे केसेस इन्होंने स्टडी भी की होंगी इस बीच में। विक्रम जी, क्या, क्योंकि जिस तरीके से बातें अभी सामने आई हैं और डॉक्टर श्रुति का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी भी शायद हुई है, आपको लगता है कि पुलिस से कहीं कुछ एविडेंस छूट गया हो या चूक हुई है जिस वजह से जल्दबाजी, जो रिपोर्ट पुलिस की तरफ से सौंपी गई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? प्रिया जी, मैं डॉक्टर श्रुति जी और सुमन जी से बिल्कुल सहमत हूं। पुलिस ने जब प्रथम दृष्टया पहली बार गई थी तो बहुत जल्दबाजी में कह दिया था कि ये आत्महत्या है। यानी घटना स्थल पर आप निकलते तो 3 घंटे के अंदर आपने निष्कर्ष निकाल लिया और आपने बयान भी दे दिया। ये अनप्रोफेशनल है, नहीं होना चाहिए था जब तक कि सारे सबूत का संकलन और मूल्यांकन आपने नहीं कर लिया। आत्महत्या एक अस्वाभाविक मृत्यु होती है और इसके पहले भी आप देखें तो 2 अन्य जो कि सुशांत से बहुत नजदीक थे, उन्होंने भी उसी महीने में मई में आत्महत्या की थी। क्या ये 3 अस्वाभाविक आत्महत्या अपने जीवन काल में देख लीजिए? क्या इस तरीके का घटनाक्रम आपने देखा है कि 1 महीने में जो 3 लोग आसपास से जुड़े हैं? क्या कारण था कि तीनों, अगर हमने मान भी लिया आत्महत्या है, तो आत्महत्या की उत्प्रेरणा किसने इंस्टिगेट किया? तो इंस्टिगेट टू कमिट सुसाइड इज ऑल्सो अ वेरी सीरियस ऑफेंस। इसके ऊपर क्या कारण था कि 3 युवाओं ने, 1 महिला 2 पुरुषों ने आत्महत्या अगर की तो क्या कारण थे, किसने इंस्टिगेट किया? और रही बात क्राइम और क्रिमिनलिटी की, मेरा फिल्म इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्या स्वर्गीय गुलशन कुमार की हत्या अबू सेलेम ने नहीं की थी? नदीम उसके बाद भूमिगत नहीं हो गए थे? क्या ऋतिक रोशन के पिता के ऊपर माफिया ने, संगठित अपराधियों ने कातिलाना हमला नहीं किया था? विवेक ओबेरॉय और अभिषेक बच्चन ये छोटे मोटे सितारे नहीं है। इनका खुल के ये कहना कि यहाँ पर जो माफिया और गठजोड़ है अपराधियों का और इस तरीके के, वो भले ही ना कहें, दाऊद और छोटे शकील का पैसा तो आता है फिल्म इंडस्ट्री में, इसमें तो कोई बात छुपी नहीं है। तो और अगर उसको कोई खुलासा कर रहा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस को और सीबीआई कर सकती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं, जैसे गुलशन कुमार केस में सब खलतमल करने की कोशिश की गई, जैसे दाऊद इब्राहिम की संपत्ति आप नीलाम नहीं कर सके 25 साल तक, हमें तो उम्मीद नहीं है कि इसके साथ अभी न्याय हो रहा है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। मैं ये उम्मीद करता था कि क्या कारण थे। अगर हम मान लें एक बार आपकी बात कि आत्महत्या थी, तो आत्महत्या एक युवा तारा, एक बिल्कुल जिसको आपने कहा कि वाकई ध्रुव तारा था, वो कैसे और क्यों करेगा? उसके पहले एक महिला ने क्यों किया? इसके अलावा एक युवा ने क्यों किया? ये बड़े सवाल है। आसानी से इसको कालीन के नीचे डालकर कहना सब आत्महत्या थी और फाइल क्लोज कर देना,
ये बहुत ही अनौचित्यपूर्ण होगा प्रिया जी। बिल्कुल शेखर सुमन हमारे साथ लगातार बने हुए। शेखर जी, सुना आपने विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया पहले ही लाइन में और सीधे सवाल खड़े कर दिए कि इतनी जल्दबाजी में आपने जो रिपोर्ट दिया है उसमें आपसे चूक हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं। देखिए, आप लोग तो एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं, हमने तो ये पहले से एज जस्ट जनरल ले पर्सन भी हमने यही कहा कि एक आम आदमी के जहन में भी ये पहली बात उभर के आती है। इतनी तो जानकारी हमें, कॉमन विजडम है, नॉलेज है कि हम बता सकते हैं कि इस तरह से बिल्कुल जाके जल्दबाजी में कह देना कहां तक अनएथिकल है और गलत भी है। तो ये सवाल जो अगर जनता के दिमाग में है, हमारे आपके दिमाग में, तो बिल्कुल सही है। और ये कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनकी बातों से इत्तेफाक रहता है। बहुत तरीके से और बहुत सलीके से उन्होंने पूरे क्रम से बताया सब कुछ जो हुआ है वो बिल्कुल ही गलत है। और मैं बार बार हमेशा एक ही सवाल उठा रहा हूं कि अगर सुशांत ने सुसाइड किया होता, पढ़ा लिखा एक जिम्मेवार इंसान, उसने एक सुसाइड नोट वो लिख के ही जाता, वो कभी इस तरह से नहीं चला जाता अचानक। और उसके पहले का घटनाक्रम देखें जो वो कर रहे थे, जिन चीजों में बिजी थे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी कि उनको बैठ के बस अभी ही आत्महत्या करनी है या जो कुछ भी हुआ उस वक्त। वो जरूर एक नोट लिख के जाते जहां वो दूसरे लोगों को एक्सोनरेट करते कि ये लोग दोषी नहीं है, ताकि उतने जिम्मेवार थे। मालूम कि उनके जाने के बाद कुछ लोग शक के दायरे में आ सकते हैं और मुसीबत में आ सकते हैं। सो इफ ही कमिटेड सुसाइड ही वुड हैव डेफिनेटली लेफ्ट अ सुसाइड नोट जिसमें कहते कि ये मैं अपने मन मुताबिक कर रहा हूं अपने, और इसके लिए किसी को दोषी न ठहराए। देखिए, श्रुति जी का भी यही कहना है कि जितने अभी तक एंगल इसमें निकल करके सामने आए हैं ये संदेहास्पद है। ये जो आत्महत्या है ये अभी संदेह के घेरे में है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक पूर्व डीजीपी का ये कहना, विक्रम सिंह का ये कह देना कि उन्होंने भी चूंकि प्रशासनिक सेवा दी है, इन सारे केसेस को उन्होंने भी स्टडी किया है, देखा है, अपने अनुभव के आधार पे इन्होंने ये कहा है कि इसमें जल्दबाजी हुई है। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं अब मुंबई पुलिस पर भी, उसके कार्यप्रणाली पे भी। बहरहाल सुशांत सिंह की मौत को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर बड़ी बहस हम कर रहे हैं। और मुंबई से अब जाने माने अभिनेता हमारे साथ शेखर सुमन भी जुड़े हुए हैं और पूर्व डीजीपी भी यूपी के विक्रम सिंह हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बार फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने सीधे तौर पर कहा था कि इतनी जल्दी इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए पुलिस को कि ये सुसाइड ही है, ये एक आत्महत्या ही है और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस से भी चूक हुई है, कई एंगल पे ध्यान नहीं गया। आपसे समझना चाहेंगे, जब आप लोग इस तरीके के केसेस को हैंडल करते हैं, खास करके सुशांत सिंह के इस मैटर को अगर मैं यहां पर लेकर के आऊं, तो वहां पहुंचने के बाद हम किन किन चीजों पे ध्यान जाता है और फिर उनको नोट करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर उसे सुसाइड करार दे दिया जाता है? प्रिया जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन होता है। डॉक्टर श्रुति जी ने प्रकाश डाला है कि गले में जो फंदा था उसका लिगेचर वो क्या एंगुलर था, स्ट्रेट था, जो शरीर से मृतक के लार निकल रही थी वो किस तरीके से निकल रही थी, जबान कैसी बाहर थी और आंख कैसी थी, इन सब चीजों की इनकी फोटोग्राफी और सीन ऑफ क्राइम को सेफगार्ड किया जाता है। उसके बाद फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होता है मोबाइल फोन का, लैपटॉप, कंप्यूटर का, आखिरी 5 कॉल कौन से आए थे और आखिरी 5 कॉल मृतक ने किसको किए थे, आखिरी 5 SMS कौन से थे, आखिरी 5 व्हाट्सएप मैसेज क्या थे, आखिरी 5 ईमेल कौन सी थी और आखिरी 5 ईमेल हमने किसको किया था। इन तमाम चीजों के ताना बाना बुनने के बाद फिर आप करते हैं कि वो लोग कौन से, उनसे पूछताछ की जाती है। ऐसा थोड़े ही कि घटनास्थल से निकलते ही आप कह दें कि ये आत्महत्या है। ये तो लंदन की पुलिस भी और न्यूयॉर्क की पुलिस भी नहीं कर सकती है। और आपको जरा कम से कम इतना जो मैंने सबूत बताया है, इसके ऊपर कार्रवाई करने में कम से कम लगेंगे 24 घंटे। इससे कम पे ये कार्रवाई संभव नहीं है। और इसके ऊपर आप जब जितनी तफ्तीश की, फिर आपकी रंजिश किससे हो सकती है। गेट के ऊपर कौन इस मृतक के फ्लैट में पिछले 24 घंटे में कितने लोग हैं, कितने की रजिस्ट्री हुई है, सीसीटीवी कैमरा को खंगालना, फिंगरप्रिंट्स को लिफ्ट करना, ये एक बहुत डिटेल और इलेबोरेट इन्वेस्टिगेशन है। और बड़े जल्दबाजी में 4 घंटे में ये कह देना कि आत्महत्या है, ये अपने में ही बहुत संदिग्ध लगता है कि आखिर जल्दबाजी करने का कारण क्या था, क्यों आपने इतनी जल्दबाजी में कह दिया कि आत्महत्या है। ये बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल और व्यवसायिक दक्षता के परिवार के बिल्कुल विपरीत है। ये मैं उम्मीद करता था कि एक बहुत ही व्यवसायिक दक्ष पुलिस बल है, लेकिन उसको रुक करके कम से कम 2 दिन सारे सबूत के साथ, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल डेथ थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत और साक्ष्य के साथ कहते कि गले का फंदा ऐसा था, ये हमारे पास सबूत थे, आखिरी 5 कॉल ये थे। और इसके बाद हम इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि इनको उत्प्रेरित किया गया। और अगर उत्प्रेरित मान लीजिए मैंने किया है तो मेरी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी है जितना कि एक हत्यारे की होती है, जितने की किसी ने उत्प्रेरित किया किसी को हत्या करने पे। एक अच्छा खासा व्यक्ति जो 5 लाख के फ्लैट में रह रहा है, जो पूरी तरीके से साधन संपन्न है,
आपको अजीब नहीं लगता है कि इसने और अन्य 2 लोगों ने आत्महत्या की? ये अजीब नहीं लगता है? ये एक सामान्य घटना लग रही है? ये बहुत ही सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में 3 आत्महत्या, अगर मान ले आत्महत्या भी, तो मैं नहीं कहूंगा कि आत्महत्या थी या हत्या थी, लेकिन अगर मान लीजिए आत्महत्या ही थी, तो इसका खुलासा करना, ये इसके पीछे कौन था, ये पता लगाना पुलिस यानी का एक काम बात है। आप बड़ी ये कह जल्दबाजी। रहे हैं विक्रम सिंह कि इतनी जल्दी इस नतीजे पे पहुंच जाना, कम से कम 24 घंटे का वक्त तो लगता ही है इन तमाम साक्ष्य को जुटाने में, इन्वेस्टिगेट करने में। इतनी जल्दी कुछ घंटों में ये कह देना शुरुआती जांच में ही कि एक आत्महत्या है, ये लापरवाही है, पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है? या फिर हम ये भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्या जांच दबाई जा रही है, किसी तरीके का कोई प्रेशर दिया गया है मुंबई पुलिस पे? प्रिया जी, ये लापरवाही नहीं है, बहुत कुशाग्र सोच समझ करके आदमी बोलता है। और अगर ये कहा गया कि आत्महत्या है, तो इसकी एक पीछे एक कोई कारण है। अकारण इससे हाई प्रोफाइल केस में 4 घंटे के अंदर अगर आपको कोई मिसाल मालूम हो कि कह दिया हो ये आत्महत्या है, मेरे अपने जीवन में 36 साल के मैंने नहीं देखा सर पुलिस के करियर में। बड़ा बयान आपने दिया है कि बीते 36 साल के करियर में आपने इस तरीके के केस को कभी नहीं देखा है कि इतनी जल्दी आप बिना पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किए, इंटरोगेट किए, आप ये कह देते हैं कि ये एक आत्महत्या है। चूंकि उसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं सुशांत की मौत को लेकर के, इसकी मिस्ट्री को सुलझाने में पुलिस भी लगातार जुटी हुई है। लेकिन अब सुशांत का जो ट्विटर अकाउंट है पुलिस वो भी खंगाल रही है। ये जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं। माना दरअसल ये जा रहा है कि यहाँ सुशांत के ट्विटर से उनकी मौत पर पड़ा पर्दा उठाने में मदद मिल सकती है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया को अलविदा कहे 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है, या यूं कहें कि उलझती ही जा रही है। पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन फैंस कह रहे हैं कि बिहार का ये एक्टर मुंबई की फिल्मी दुनिया में साजिश का शिकार हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, इसलिए मुंबई पुलिस खुदकुशी की असल वजह तलाशने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में उसकी नजर एक्टर के ट्विटर अकाउंट पर पड़ी है। एक्टर के ट्विटर अकाउंट को टटोला गया तो पुलिस को ये जानकर हैरानी हुई कि इस साल सुशांत ने एक भी ट्वीट नहीं किया था। सुशांत का ट्विटर अकाउंट देखिए, उनके ट्विटर पर आखिरी ट्वीट 27 दिसंबर 2019 का नजर आ रहा है। इस ट्वीट में एक विज्ञापन का जिक्र था। यह आखिरी ट्वीट उनकी मौत से करीब 6 महीने पहले का है। क्या 6 महीने तक सुशांत ने कोई ट्वीट ही नहीं किया था, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ है? मुंबई पुलिस को भी इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, इसीलिए उसे शक है कि सुशांत के कुछ ट्वीट्स डिलीट किए गए थे। यही वजह है कि पुलिस ने ट्विटर को पत्र लिखकर सुशांत के अकाउंट की 6 महीने की जानकारी मांगी है। इससे ये पता चल सकेगा कि दिसंबर से जून तक क्या सुशांत ने कोई ट्वीट किया था। 6 महीने की ट्विटर हिस्ट्री सामने आने पर यह भी खुलासा हो सकेगा कि सुशांत ने कोई ट्वीट डिलीट भी किया था। अगर कोई ट्वीट डिलीट किया गया था तो उसमें ऐसा क्या था, ये भी जानकारी सामने आ सकेगी। सुशांत सिंह राजपूत एक सेलिब्रिटी थे और सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज अक्सर एक्टिव रहते हैं। इसके जरिए वो अपने चाहने वालों से जुड़ते हैं। शूटिंग की तस्वीरें साझा करने, फिल्म का प्रमोशन करने के लिए एक्टर्स सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि सुशांत जैसे सेलिब्रिटीज ने 6 महीने तक अपने ट्विटर अकाउंट को हाथ ही नहीं लगाया हो? या उनके ट्विटर में कोई ऐसा गहरा राज तो नहीं छुपा जो उनकी मौत की गुत्थी को सुलझा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुशांत राजपूत से सुसाइड मामले को लेकर के अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अमित शाह को पत्र लिख करके मामले की हाई लेवल जांच की भी मांग की है। दरअसल जी मीडिया ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर के तमाम सस्पेंस और सवाल उठ रहे हैं। उनके 13 दिन का अंतिम संस्कार का वक्त खत्म होने के बाद भी लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच हो। इसको लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज उठाई है बीजेपी
सांसद निशिकांत दुबे जी ने, उन्होंने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच जो है एक एसआईटी बनाकर की जाए, जिसमें कि सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए हो, क्योंकि फिल्म जगत में जो माफिया इन्वॉल्व है उसकी जांच मुंबई पुलिस नहीं कर सकती है। निशिकांत जी, किस तरह की जांच की आपने चिट्ठी लिखी है? नहीं, उसका कारण यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है और जो मौत के कारण नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई कारण होगा ना। या तो हत्या हुई या आत्महत्या हुई। हत्या हुई तो किसने हत्या की? आत्महत्या हुई तो एक पढ़ा लिखा आदमी जो इंजीनियर था, जो एस्ट्रोनॉट होने की बात करता था, जो आकाश की बात करता था, साइंस की बात करता था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। आत्महत्या करने के लिए कोई कारण होगा। तो हत्या या आत्महत्या, इसके कड़ी के बीच में मुंबई पुलिस जा ही नहीं सकती। और उसमें जो तत्व इन्वॉल्व है, आप समझिए कि सभी लोगों को पता है कि वहां डी कंपनी के कई एक प्रोड्यूसर जो है इसके कारण से जेल भी गए। आपको पता है कि डी कंपनी इन्वॉल्व रहती है, ड्रग माफिया इन्वॉल्व रहता है, आतंकवादियों का पैसा वहां लगा हुआ रहता है। तो एनआईए के अलावा कौन देख सकता है? मान लीजिए कि विदेश में किसी ने पैसा रखा, विदेश से पैसा आता है, टैक्स हेवन से पैसा आता है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ईडी के अलावा कौन देख सकता है? इन लोगों की संपत्तियां बेनामी संपत्तियां हैं, किसी की दुबई में है, किसी की लंदन में है, कहीं और भी होगा, कई एक शहरों में होगा, तो उसका कौन देखेगा? तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में ये कानून इनकम टैक्स के पास है, ये सब भारत सरकार के पास है। इसीलिए मैंने कहा है कि ईडी, सीबीआई, एनआईए की एक टीम जो है, इनकम टैक्स की एक टीम बनाइए, एसआईटी बनाइए और इसकी प्रॉपर जांच करिए, जिससे कि कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो और एक ट्रांसपेरेंट तौर पर इसकी जांच हो। इसलिए मैंने माननीय गृह मंत्री जी से यह मांग की है। तो सुशांत सुसाइड की जांच की मांग बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कर रहे हैं। उन्होंने भी ये बात मानी है कि बॉलीवुड में गैंग और जो ग्रुपबाजी है वो चलती है। जी मीडिया राजीव कश्यप ने उनसे बात की है। सर, ये बताइए, आज आपने सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन जो शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत और जो सामना अखबार है जिसके की संपादक खुद मुख्यमंत्री की पत्नी है, तो शिवसेना अखबार कह रहा है कि क्या जरूरत है इसमें इतनी लंबी जांच होने की, उन्होंने आत्महत्या की है। इस तरह से लग रहा है जैसे कि उन्होंने खुद ही रिपोर्ट फाइल कर दी है और जांच को बंद करने की वो पैरवी कर रहे हैं। देखिए, शिवसेना के तरफ से इस तरह का बयान ना सिर्फ दुखद है, बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या पर पर्दा डालने वाला भी है। मैं जब ये घटना हुई थी, एक दिन निशिकांत दुबे जी के साथ बैठा था और उन्होंने, हम सब ने एक बात करके एक आवाज़ उठाई और हम उसी कड़ी में हम पटना भी गए। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी से मिले, उनकी बहन लोग थी उनसे मिले। उन लोगों का भी इच्छा है कि अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अपनी माता का गम भी बर्दाश्त कर लिया था। जब वो 10वीं क्लास में था वो बर्दाश्त करता था। वो क्या ऐसा हुआ जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाया? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, परिवार का कहना है। हमने भी इसमें स्वर मिलाया और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी की संस्तुति करे और उसके बाद निश्चित रूप से इसमें एक उच्च स्तरीय जांच हो करके ये जो छोटे शहरों के लोगों के साथ जो उभरता है, उसके साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उसका तथ्य मिलना ही चाहिए। लेकिन इस समय बॉलीवुड में गैंगिज्म चल रहा है। उस गैंगिज्म को तोड़ना भी आवश्यक है, भारतीय प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय सिनेमा को ध्यान में रखते हुए, और उस गैंगिज्म के तह में भी जाना जरूरी है, क्योंकि ये जो माफियावाद है बॉलीवुड में वो बहुत खतरनाक स्थिति में है और इसकी पड़ताल से, जांच से नहीं बचना चाहिए। उद्धव सरकार को दूध का दूध, पानी का पानी होने देना चाहिए। तो सुनाया हमने किस तरीके से अब यहाँ पे जो रिएक्शन है पॉलिटिकल वो भी सामने आ रहे हैं। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर कौन सी वो वजह रही, कौन सा वो सदमा रहा जो सुशांत बर्दाश्त नहीं कर पाए, जो काफी कम उम्र में अपनी मां को खोने का गम भी वो झेल चुके हैं। इस सदमे से भी वो उभर करके अपने करियर में, अपने लक्ष्य में आगे अग्रसर थे और उन सपनों को साकार कर रहे थे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और शेखर सुमन जी का मैं रुख करूंगी, उन्हीं से जान लेते हैं, चूंकि शेखर सुमन लगातार इस पूरे मामले पर ट्वीट भी करते रहे,
आवाज उठाते रहे हैं अपनी, और बॉलीवुड को लेकर के जिस तरीके की राजनीति अंदर खेमे में होती है, क्या है गैंगिज्म, नेपोटिज्म, इन सारे मसलों पर वो बातचीत भी करते रहे हैं। उनसे जुड़ेंगे, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ श्रुति हैं, डॉक्टर श्रुति, उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। श्रुति जी, जिस तरीके से विक्रम सिंह जी ने बताया है कि क्या क्या जो साक्ष्य है वो पुलिस की नजर से छूटे नहीं है, लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन जल्दबाजी पुलिस ने की है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यहां पुलिस की तरफ से कुछ चीजों को दबाया गया है। लेकिन देखिए, दो चीजों पे अब सवाल खड़े हो रहे थे। एक तो जो बाथरॉब की जो बेल्ट मिली थी 2 टुकड़ों में वो फर्श पे गिरी हुई, और दूसरी वो चीज कि वो जो हरा कुर्ता था जिससे सुशांत ने फांसी लगाया होगा, फंदा तैयार किया होगा, अब क्या वो सुशांत के वजन को संभाल सकता है? ये दो सवाल अब सामने खड़े हो रहे हैं। क्या इन दोनों चीजों को देख करके कि क्या सुशांत जब एक बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, सक्सेस नहीं हुए, तो दोबारा उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कोशिश की? बिल्कुल, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर आप कुर्ते की बात करें, अगर बेल्ट की बात करें, इन दोनों ही फिंगरप्रिंट्स का होना है, तो इसकी भी एग्जामिनेशन अच्छे से अगर होती तो हमें ये समझ में आता कि उन्होंने खुद से वो कोशिश की है या इस चीज में किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी था। जैसे कि कर्टन की बात आती है, जैसे कि कोई भी कपड़े की बात आती है, वहां पे भी हम फिंगरप्रिंट्स दिखा सकते हैं अगर हमारे प्रॉपर स्टेटमेंट्स हैं, या फिर अगर हम प्रॉपर कह रहे हैं कि हमें उसी से एग्जामिनेशन करना है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सबको मिलाना चाहिए। बिकॉज अगर वो इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन थे जो हर बार ट्वीट भी करते थे, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी मदर के लिए पोएम भी लिखी थी, वो भी हैंड रिटन लिखे, फिर उन्होंने उसको अपने अकाउंट में डाला था, जिसके भी साथ शेयर किया था। तो जो पर्सन इतना हैंडराइटिंग में था, जितनी चीजें लिखता था, फिजिक्स की कॉन्सेप्ट भी वो शेयर करते थे, तो वो इस सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखेंगे? और अगर ऐसा है कि उन्होंने नहीं लिखा है, तो क्या कोई और मीडियम हमने चेक किया है? हमने उनका मेल अकाउंट चेक किया है, अब ट्विटर ऑलरेडी एग्जामिनेशन किया जा रहा है। आप उनका जीमेल या वो जो भी मेल आईडी यूज करते थे, वहाँ पे भी देखिए, कहीं वो किसी ड्राफ्ट में उन्होंने कोई ऐसी चीज तो नहीं लिखी जो उन्होंने किसी को नहीं भेजी है। क्योंकि ही वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, जिनकी हैंडराइटिंग से रिश्ता है, वो अपने फीलिंग्स जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते थे, वो हर चीज अपने अंदर रखते थे। जो रिसेंटली अगर मैं पोएम की बात करूंगी जो उन्होंने अपनी मदर को लिखी है, अगर वो हैंडराइटिंग लिखी जाए तो उसमें बहुत ज्यादा पेन प्रेशर है। अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ एज अ ग्राफोलॉजिस्ट भी, तो पेन प्रेशर उन्हीं पर्सन का होता है। पहली चीज से जो बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, हम कहते हैं बहुत फोकस करने चीज के लिए। दूसरी चीजें जो फुल ऑफ इमोशंस होते हैं, राइट, जिनको ऐसा लगता है वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस बाहर नहीं निकाल के सप्रेस करें, घुस रहे अंदर, तब होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तो अगर ऐसी कोई चीजें थी तो उन्होंने कहीं तो कुछ लिखा होगा, अगर वो लिखने में इच्छा होते हैं तो हर चीज का एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा डाउट है कि पर्सन इतना इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखेगा। तो हर एंगल की अच्छी से जांच होने के बाद ही किसी कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए कि वो मर्डर था कि सुसाइड था। दोनों ही चीजें पॉसिबल बिल्कुल, सारे एंगल से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, और कौन सा वो पल रहा जो सुशांत पे बेहद हावी रहा और सुशांत ने ये कदम उठा लिया, या फिर जो छोटी छोटी चीजें अब सबूत के तौर पे निकल करके सामने आ रही है, इन सारी चीजों को लेकर के फॉरेंसिक जो लैब में है वहां पर भी जांच पड़ताल जारी है, इंटरोगेशन हो रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।